नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। यहाँ पर एक बेस्ट बुक है एस चांद पब्लिकेशन की। यहाँ पर लिखा है एसएससी रीजनिंग, काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। टॉपिक वाइज कंप्लीट कवरेज है, इसमें लिखा हुआ है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट पिक्स। ज़बरदस्त बुक है ये और इसमें 6500 से ज़्यादा टीसीएस एमसीक्यूज दिए हुए हैं और ये बुक आप लोगों के कई एग्जाम्स में काम आएगी, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जेई, जीडी, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर आदि। एस चांद पब्लिकेशन है, लेखक इसके हैं डॉक्टर आरएस अग्रवाल, सभी लोग जानते भी होंगे। ये देखिए यहाँ पर, और ये पुराना पब्लिकेशन है लेकिन ये रिवाइज्ड एडिशन है। ये रिवाइज्ड एडिशन है। हम लोग इसके अंदर देखते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई हैं, किस तरीके से दी गई हैं। तो अंदर जैसे देखते हैं वहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है राइटर का, ये पब्लिकेशन का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर ये कंटेंट है, ये देखिए आप कंटेंट कितना बढ़िया दिया हुआ है। सारी की सारी चीज़ें कवर की गई हैं। एनालॉजी ये देखिए, पूरी जो लिस्ट दी गई है उसके पेजेस दिए हुए हैं। मेन चीज़ इसका जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो है इनका एक ऐप जो आप डाउनलोड करेंगे और सारे के सारे जो चैप्टर है वो ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे। बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ये देखिए जैसे एक चैप्टर है वर्बल रीजनिंग का और इसमें देखेंगे किस तरीके से ये पहले बहुत सारे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं और बताया गया है कि ये प्रश्न जो है किस परीक्षा में पूछा गया था। ये देखिए पूरी लिस्ट ये एग्जाम्पल्स की दी गई है। एग्जाम्पल के बाद में शुरू हो जाता है एक्सरसाइज। ये पूरा एक्सरसाइज यहाँ पर दिया हुआ, बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं और ये जितने भी एक्सरसाइज हैं ये प्रश्न भी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए। ये देखिए लिखा है, कोई एसएसजीडी में पूछा गया है, कोई किसी भर्ती में पूछा गया है। और ये जो एक्सरसाइज दी गई हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेज आप लोग देख रहे हैं, सारे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछे गए हैं ये प्रश्न। और ये देखिए इनका एक्सप्लेनेशन सबसे अच्छा, तो इनका एक्सप्लेनेशन है, प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है बहुत ही विस्तृत तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। ये देखिए पूरा हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो कितने अच्छी तरीके से दिया गया है। तो सभी कापी किताबों की दुकानों में ये एस चांद की जो पब्लिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ये देखिए आप लोग, ये देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग हर क्वेश्चन का। काफ़ी मोटी किताब है, सारी की सारी चीज़ें लगभग इसमें दी गई हैं, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव जो बैंक हैं वहाँ पर भर्तियाँ होनी हैं। सहकारी बैंकों की भर्ती को स्नातक में 55% अनिवार्य। तो बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। जैसे सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि पहले संस्थागत सेवा मंडल ये भर्तियाँ करवाता था 2016-17 में, और उसके बाद में अब ये जो भर्तियाँ हैं वो आईबीपीएस के माध्यम से होंगी। सहकारी संस्थागत सेवा मंडल जो था उनकी भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़े घोटाले हुए थे, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। कई प्रकार के पद निकले थे, सचिव के, शाखा प्रबंधक के, उप शाखा प्रबंधक के, लेकिन अब ये आईबीपीएस करवाएगा और कुछ बदलाव किए गए हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल ने जिला सहकारी बैंकों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए शैक्षणिक योग्यता और पदनाम नए सिरे से निर्धारण किया है। जिला सहकारी बैंकों से सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अध्याचन को ई अध्याचन पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने को कहा है। प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक सहित श्रेणी 3 के सभी पदों के लिए अब स्नातक में कम से कम 55% अंक वाले ही आवेदन कर सकेंगे। अब तक 45% अंक का मानक था। वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में एक विषय के साथ न्यूनतम 55% अंक के साथ में स्नातक जरूरी है। और कंप्यूटर में ओ लेवल। बीटेक, बीई, बीसीए, एमसीए, बैंकिंग, फाइनेंस, एचआर में बीबीए, एमबीए, एचआर में पीजीडीसीए वाले भी, पीजीडीएम वाले भी आवेदन कर सकेंगे। वहीं पर लिखा चतुर्थ श्रेणी के लिए अब 10वीं पास होना जरूरी है। और लिखा श्रेणी 3 में सहायक कैशियर, सहायक टंकक, सहायक आशुलिपिक, बैंकिंग असिस्टेंट पद नाम दिया गया है। 55% के साथ स्नातक कंप्यूटर में न्यूनतम CCC प्रमाण पत्र। और चतुर्थ श्रेणी पद सहयोगी चालक गार्ड की न्यूनतम योग्यता 5वीं से 10वीं पास होगी। गार्ड के लिए बंदूक चलाना, चालक के लिए वाहन चलाने का 2 साल का अनुभव होना जरूरी है। लगभग 5000 पदों पर ये भर्तियाँ होनी है और पूरे प्रदेश में लगभग 50 सहकारी बैंक हैं और इन बैंकों में ये भर्तियाँ होनी है। पिछले लगभग 8 साल से यहाँ पर कोई भर्ती नहीं हुई है। मीडिया के हवाले से जानकारी दी जा रही है कि यूपी में जल्द ही युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खुलने जा रहा है। सहकारिता विभाग ने विभागीय संस्थाओं में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्र हो जाने पर भर्ती के संबंध में अधियाचन भेजा जाएगा। वहीं पर एक और भर्ती है एसबीआई से जो कल आई है और इसके जो आवेदन हैं वो शायद आज से शुरू हो जाएंगे। प्रमुख तारीखें वगैरह देख लीजिए। बैंक पीओ, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक वैकेंसी आई थी क्लर्क की 13,478 पदों पर
और उसके बाद में ये दूसरा विज्ञापन एसबीआई ने जारी किया है। तो क्लर्क में तो ठीक है 13,000 पद हैं, लेकिन बैंक पीओ में बहुत कम पद हैं कि मात्र 600 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और इससे विद्यार्थियों में जो चिंता है वो बढ़ गई है। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि बैकलॉग के कितने पद हैं, रेगुलर कितने पद हैं, टोटल कितने पद हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 600 पद हैं। अलग अलग कैटेगरी का विवरण भी यहाँ पर दिया। महत्वपूर्ण तारीखें हैं वही जरूरी है, उसे देख लीजिए। यहाँ पर 27 से आवेदन बैंक पीओ के शुरू हुए, 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है और फीस जमा करने की डेट के बारे में जानकारी दी गई है। और ये इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो 8 से 15 मार्च डेट घोषित कर दी गई है टेंटेटिव। फेज सेकेंड का जो ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल और मई में होगा। एडमिट कार्ड वगैरह कब जारी होंगे इसके बारे में जानकारी दिया गया है। और इसके बाद में जो फेज तीसरा है यहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट आप लोगों का कब होगा, ये मई और जून में होगा। जो फाइनल जो डिक्लेरेशन है रिजल्ट का वो मई जून में हो जाएगा। 25 में भर्ती निपट जाएगी। 21 से 30 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। पेपर के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, खासतौर से मेंस में बदलाव किया गया है, प्री में भी बदलाव हुआ है। प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न है इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, टाइम मिलेगा 1 घंटे का, 100 नंबर का ही है। और इसमें लिखा है कि कोई भी इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम में, लेकिन मेंस के बारे में सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ 4 सेक्शन दिए हुए हैं और लिखा हुआ है कि रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 नंबर के, 3 घंटे का समय दिया गया है। और जो मेंस का पेपर होगा इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी एक लगा दिया गया है। 50 यहाँ पर देख सकते हैं, 50 नंबर का, 30 मिनट का इसमें समय मिलेगा। ग्रांड टोटल 250 लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रत्येक सेक्शन में अलग कट ऑफ भी रहेगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन भी हो गया है। उनके बारे में भी बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है, खास तौर से अपनी योग्यता को लेकर के भी जाना जाता है। साधारण परिवार में जन्मे थे, अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर कई पदों पर रहे। पहले ये पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उसके बाद में योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने, रिजर्व बैंक के गवर्नर बने और वित्त मंत्री बने। और वित्त मंत्री बनकर के इन्होंने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए थे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री भी बने 2 बार। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पीएचडी भी की थी और इसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने डीफिल भी किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी ये अध्यक्ष रहे थे और बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो ये जितने भी पद रहे ये इनकी योग्यता के दम पर हैं, इनको ये पद मिलते गए। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की भी प्रेरणा स्रोत है कि योग्यता से आपको सब कुछ मिल सकता है। चलिए देखते हैं अगली सूचना है सिपाही भर्ती को लेकर के। शारीरिक मानक परीक्षा में पहले दिन 4,984 में से 150 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए और 100 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। लगभग जो है 250 विद्यार्थी जो है वो बाहर हुए हैं। लिखा है सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा के बाद जारी कट ऑफ सूची में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा बृहस्पतिवार से शुरू हो गई। पहले दिन लखनऊ समेत सभी 75 जिलों की पुलिस लाइन में 4,984 अभ्यर्थी बुलाए गए। इनमें से करीब 150 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे। बताया जा रहा है कि बहुत ही कोऑपरेटिव रवैया है। जो कर्मचारी हैं, जो लोग नाप जोख कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं हो रही है। और बोर्ड के मुताबिक अभ्यर्थियों के अंकों का संपूर्ण विवरण भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के बाद प्रकाशित किया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षा का परिणाम भी परीक्षा वाले दिन ही जारी करने की व्यवस्था की गई है। और सिपाही भर्ती पेपर लीक की भी जांच चल रही है। लेकिन पेपर लीक मामले में 8 घंटे पूछताछ नहीं दे सके संतोषजनक जवाब। ईडी के सवालों में फंसे परीक्षा कराने वाली कंपनी के संचालक। सिपाही सीधी भर्ती पेपर लीक मामले में लिखित परीक्षा कराने वाली गुजरात की एजुटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक विनीत आर्या से प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को करीब 8 घंटे पूछताछ की है। विनीत कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कंपनी द्वारा लापरवाही बरते जाने के आरोप को खारिज कर दिया। ईडी ने उन्हें जनवरी के दूसरे सप्ताह में दोबारा तलब करने की तैयारी में है। फरवरी में हुई सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद ईडी ने भी केस दर्ज कर जांच शुरू की थी और इस मामले में ईडी ने तमाम आरोपियों से पूछताछ के बाद एजू टेस्ट कंपनी के संचालक विनीत आर्या को नोटिस देकर के तलब किया था। तो ईडी पहले एसटीएफ ने जांच की थी, उसके बाद से अब ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। देखते हैं क्या होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल प्रयागराज ओल्ड कैंट से भर्ती आई है टीजीटी की। यहाँ पर ये देख सकते हैं। अभी ये स्क्रीनिंग पेपर होगा, उसके बारे में जानकारी दी गई है और डिटेल्ड वैकेंसी जो है वो बाद में अपलोड की जाएगी वेबसाइट पर। उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टीजीटी की क्या योग्यता है वो सामने यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें एक और पद है टीजीटी हिंदी, ये नीचे अलग से लिखा हुआ है।
कैसे कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। और 40 से 57 के बीच के जो लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। जो नॉन एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको 40 साल है से कम होनी चाहिए, और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनकी उम्र 57 से कम होनी चाहिए। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके लिए है, और अगर चाहते हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर वगैरह भी ऊपर दिए हुए हैं, जिसे ये आप लोग देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से भी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती आई है। 2129 पदों पर 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। अंतिम सूचना बिहार से है। लिखा है कि नए साल में 3 लाख नौकरियां देंगे सीएम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि नए साल में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य को बढ़ाकर के 12 लाख किया है। 9 लाख को सरकारी नौकरी दे दी गई है। वहीं 34 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया गया है। मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी और शिवहर जिले की संयुक्त समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। और वहीं पर जो चर्चाएं बीच में चल रही थी कल परसों से, उस पर भी विराम लगाया है। लिखा है, राष्ट्रीय जनता दल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। कल बीपीएससी का पीजीटी का रिजल्ट भी जारी हो गया है, जिसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि 12,000 से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो ठीक दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।